Gopi Kumar Srivastava. This is my fourth video of civics chapter number 3. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ता है। इससे पहले मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम है आपका टू सेलेक्ट द नेशनल इनकम की नेशनल गवर्नमेंट की नेशनल गवर्नमेंट को हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका कि टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सो स्टार्ट दिस टॉपिक्स द पार्लियामेंट वाइल सेशन बिगिन विद द क्वेश्चन आवर। मतलब कि आप देख यहाँ पे हम लोग ये जानना है कि पार्लियामेंट चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, ये गवर्नमेंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कैसे इन्फॉर्म किया जाता है, ये सब बातों को हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर पार्लियामेंट शुरू होता है तो जो पार्लियामेंट का जो सेशन वो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। मतलब जो जितने भी लीडर होते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या मेन पार्टी हो, सभी एक दूसरे से क्वेश्चन पूछना लगते हैं। ठीक है, द क्वेश्चन हावर इज इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपी कैन इलिसिट द इन्फॉर्मेशन। इलिसिट मतलब होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम को निकालना या कुछ नया तरीका बोलने, एक मैकेनिज्म, एक तरीका है जहाँ पे एमपी क्या करता है, इलिसिट करता है इन्फॉर्मेशन को, बाहर निकालता है इन्फॉर्मेशन को, क्या देश में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे पार्लियामेंट कंट्रोल कर सकता है एग्जीक्यूटिव को। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को लागू करता है या कानून को जो बनाता है, उस पद को वो पार्लियामेंट चला सकता है। By asking the question to the government is alerted to the its shortcoming। यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो गवर्नमेंट क्या होता है, अलर्ट हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनका शॉर्टकमिंग क्या है या उनका कमियाँ क्या है, क्या उन देश में नहीं कर पाए, क्या उनको करना चाहिए था। एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। यहाँ पे और भी जानकारी मिलता है, जैसे कि ओपिनियन ऑफ द पीपल, कि लोग भी क्या पूछना चाहते हैं पार्लियामेंट से एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। जैसे कि हमारा जो सवाल होगा वो हमारा एमपी बोलेगा, एमपी जो उसका जो सवाल होगा वो देश तक फैलेगा। दैट इज द एमपी। यहाँ पे एमपी के द्वारा हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एमपी है पार्लियामेंट का, और हमारा जो सवाल है वो एमपी के द्वारा पार्लियामेंट में रखा जाता है। आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रूशियल टास्क फॉर द एवरी एमपी। क्वेश्चन पूछना ये हर एमपी का कर्तव्य है, उनको पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का सवाल होता है, एमपी का सवाल तो नहीं होता है। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को चलाना है, देश को चलाना है, लोकतांत्रिक को चलाना है, तो ऑपोजिशन पार्टी का सवाल पूछना जरूरी है। जिस दिन ऑपोजिशन पार्टी सवाल नहीं पूछेगा तो जो मेन लीडर है या जो जीता हुआ लीडर है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। They highlighted the drawback in the various policies and the program of the government and mobilized the popular support for their own policies। यहाँ पे ये हाईलाइट किया जाता है कि क्या क्या आपका ड्रॉबैक है, क्या क्या आपका बुराई है। वेरियस पॉलिसी मतलब किस प्रोग्राम किस पॉलिसी में गवर्नमेंट फेल हो गया और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए पॉपुलर सपोर्ट ऑफ देयर ओन पॉलिसी। मतलब एक नया सपोर्ट बनाना चाहिए, एक नया तरीका बनाना चाहिए देश को चलाने के लिए। तो दिस इज द टॉपिक इज रिलेटेड टू द कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। मतलब अगर पार्लियामेंट तक आवाज़ जाता है लोगों का तो ये एक तरह का कंट्रोल है, गाइड है और इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, then below is the or next point। the government get valuable feedback and is kept on toy by the question asked by MP। जो गवर्नमेंट है वो वैल्यूबल फीडबैक देगा और वो अपने जो है नी पे टॉय पे आ जाता है ताकि उनको क्वेश्चन बताना ही पड़ेगा। इन एडिशन in all matter dealing with the finance the parliament approve is crucial for the government। पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो बहुत ज़रूरी होता है हर गवर्नमेंट के लिए। अगर पार्लियामेंट जो है अप्रूव नहीं करता है किसी बिल को या किसी भी मैटर को तो वो खारिज हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द गवर्नमेंट कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस तरह से गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करता है, गाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, किसको, गवर्नमेंट को देता है। The MP as a representative of the people have a central role in the controlling, guiding and the informing the parliament, and this is a key aspect of the functioning of the Indian democracy। MP क्या है होता है, लोगों का वो रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब वो एज ए सेंट्रल रोल निभाता है ताकि वो कंट्रोल कर सके, गाइड कर सके और इन्फॉर्मिंग कर सकते हैं। किसको इन्फॉर्मिंग कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर सकता है। मतलब लोगों की बात को पार्लियामेंट तक ले जाना ये एक तरह का इन्फॉर्मिंग हो गया। दिस इज ए
की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। ये इंडियन डेमोक्रेसी को चलाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, मतलब आप इसको की मेन तरीका मान सकते हैं। तो इस टॉपिक्स में हमें यही समझ में आया है कि जो लोगों का जो डिमांड होता है, जो लोगों का जो प्रॉब्लम होता है, उससे लीडर तक रखा जाता है, एमपी की तरह पास पहुँचाया जाता है, और वो एमपी जो है वहाँ पार्लियामेंट में लाता है, उसके पास फिर डिस्कशन करता है और उससे रिलेटेड एक बिल बनाया जाता है या एक एक्ट बनाया जाता है जिसको देश में लागू किया जाता है, ताकि देश को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। ओके, नाउ हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में किस किस तरह के लोग रहते हैं। द पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। यहाँ पे हर तरह के बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, एक तरह के बैकग्राउंड के लोग नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर एज आल्सो मेंबर फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टी। अब यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी हो सकते हैं या गाँव वाला पार्टी हो सकता है या मेंबर हो सकता है। हर तरह के लोगों को यहाँ पे शामिल किया जाता है ताकि हर तरह के लोगों को बात को रखा जाए, समझा जाए। ग्रुप एंड द पीपल दैट वेयर till now unrepresented are becoming to be get elected to the parliament। जो ऐसे ग्रुप हैं जो अनरिप्रेजेंटेटिव है, जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो सामने आए नहीं हैं, उनको भी रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा दिखाया जाता है। There has been increase in the political participation from the Dalit and the backward caste in the and the minority। आपको बता दें यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसमें दलितों को भी शामिल किया गया है, बैकवर्ड कास्ट को भी शामिल किया गया है। माइनॉरिटी का मतलब होता है वो लोग जो ग्रुप में कम हो, जिनकी संख्या कम हो। आप दलित मान सकते हैं, ओबीसी मान सकते हैं, एसटी मान सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ये लोग जो है इनको माइनॉरिटी में रखा जाता है। जिनकी संख्या कम होता है इन लोगों को भी पार्लियामेंट में जगह दिया जाता है ताकि इनकी बात सुना जा सके। Let us look at the following table that show the percentage of the population who voted in the Lok Sabha election in the different year। आप देख सकते हैं कि लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 1951 से 52 में जो है वो वोटर टर्न आउट जो है 44.87 है। इस तरह से वोटिंग दिखाया है कि किस किस तरह का वोटिंग है। आप देख सकते हैं फोर्थ 2004 में जो है वोटिंग है 58 पॉइंट है। इस तरह से वोटिंग होता है ताकि इन लोगों को शामिल किया जा सके, समझा जा सके। Okay, now we have some more topic. It has related to this topic. It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society। ये कहा जाता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं दे सकता, मतलब कि रिफ्लेक्शन मतलब कि अच्छा प्रभाव नहीं रख सकता है। There is a realization that when the interest and the experience separated us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized and are given adequate representation। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ये एक्सपीरियंस किया गया है, रियलाइज किया गया है कि आपका इम्पोर्टेंट जो है कम्युनिटी को लेके वो हिस्टोरिकली माइनराइज एंड गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब बहुत ही कम जगह दिया गया है एसटी या ओबीसी वाला को, पर अब क्या हो रहा है वो ज़्यादा जगह दिया जा रहा है यहाँ पे। सो देयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम सीट्स आर रिजर्व इन द पार्लियामेंट फॉर एसटी एंड एसटी। कुछ सीट जो है पार्लियामेंट में रिजर्व है। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द एमपी इलेक्टेड फ्रॉम दिस कंस्टिट्यूंसी विल बी फैमिलियर विद द and represent the Dalit and the आदिवासी इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट। मतलब दलितों को, आदिवासियों को, सभी को शामिल किया गया, एसटी ओबीसी को सबको लाया गया है ताकि देश को अच्छी तरह का संभाल सके और देश को अच्छे से सिस्टम से चला सके। थैंक यू।